हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के सभी प्यारे लाडोलों का इस खास वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो क्लास होने जा रही है प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.1 के 6ठा सवाल और 7वां सवाल इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 के 5 सवाल हल कर लिए। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, छठा जो सवाल है, व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणित प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या वाला है, इसमें अपन भाज्य संख्या अभाज्य संख्या थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर डेली आपको वीडियो अपलोड होंगे। पूरी मैथ्स आपको कवर करवाने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। आपकी बोर्ड एग्जाम में आईएमपी प्रश्न भी देने वाला हूं, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अपना क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। अब थोड़ा सा समझते हैं। भाज्य संख्या अपनी क्या होती है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको अपन समझ लेते थोड़ा सा। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, वो अपनी भाज्य संख्या होती है। और अभाज्य संख्या में 2 गुणनखंड होते हैं, है ना, 2 गुणनखंड होते हैं, वो अपनी अभाज्य संख्या होती है। समझ में आया। भाज्य संख्या हम किसे बोलेंगे, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और जिसके 2 गुणनखंड होते हैं वो अपनी अभाज्य संख्या होती है। अब आपको परिभाषा भी याद होगा कि भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। वह संख्या जिसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वह संख्या जिसमें एक एवं स्वयं से विभाजित हो वो अभाज्य संख्या होती है। वैसे ही लॉजिक है इस वाले प्रश्न में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत शानदार मजा आने वाला है इस वाले सवाल में। आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा सिर्फ कॉमन लेकर हल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, हल कर लेते हैं इसको। देखिए, 2 संख्या इसमें, पहले इसको अपन हल करेंगे तो उसके बाद इसको हल करेंगे। चलिए इसको अपन लिख लेते हैं सबसे पहले। 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। ठीक है, पहले स्टेप अपन ने लिख लिए, चूंकि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। अब इसमें आप चेक करो डबल संख्या है क्या कोई इसमें। देखिए इसमें सेम संख्या कौन है, 13। यहाँ भी 13 है तो 13 कॉमन ले लेंगे। 13 हमने कॉमन ले लिया। कोष्टक में लिखेंगे, हमारे पास क्या बचा, 7 बचा, गुणा में 11 बचा, गुणित। देखिए यहाँ से हमने 13 कॉमन ले लिया, 13 तो यहाँ से कॉमन ले लिया, 13 अपने पास बचेगा नहीं। अब देखिए यहाँ भी 13 है, 13 तो कॉमन ले लिया, पर यहाँ प्लस लग रहा है। अगर प्लस होता है ना तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, +1 लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर प्लस, देखो 13 गुणा 1 में करेंगे तभी 13 एकम 13 आएगा, क्योंकि प्लस में अगर यहाँ भी गुणे में रहता तो फिर हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। प्लस लग रहा, इसलिए अपन को यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेते हैं। 11 गुणा 7 में करो, 11 7 77 प्लस 1। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 13, 77 और 1 कितना हो गए, 78 हो गए। कोष्टक लग रहा है, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। कोष्टक के बाद अगर कोई संख्या है तो उन दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर हो रहा है 13 गुणित 78। देखिए हमने अभी क्या बताया था, भाज्य संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो अपनी भाज्य संख्या होती है। तो इसका गुणनखंड, वह संख्या 1 का भाग सभी में जाता है कि नहीं जाता, 1 का सभी में गुणनखंड होता है, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे गुणित 1। और हम लिखेंगे चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए, 13 और 78 तो आ गए, 2 मिल गए, 1 गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है सभी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 गुणनखंड निकल गए इसके। दूसरे वाले को हल कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। चूंकि दूसरी स्टेप अपना 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। सेम संख्या चेक कीजिए, इसमें सेम संख्या कौन है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। कॉमन क्या जाएगा, बराबर में लिखेंगे, 5 कॉमन आ गया।
ठीक है, यहाँ से क्या बचा 7, गुणे में बचेगा सभी, जो बचता है उसको हम कोष्टक में लिखते हैं, कॉमन लेते हैं तो ठीक है। यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा, देखिए यहाँ से 5 अपन ने कॉमन ले लिया, 5 बचेगा नहीं क्योंकि गुणे में है, ठीक है, 5 को हम लिखेंगे नहीं, 4 लिख लिए, गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब देखो यहाँ पर प्लस में है, मैंने क्या बताया था अभी, अगर प्लस में संख्या आती है, अगर हमने कॉमन लिया किसी को तो उसको तो हमने कॉमन ले रखा, लेकिन +1 क्या लगेगा यहाँ पर +1, ठीक है, +1 अपन को यहाँ पर लिखना है क्योंकि हमने 5 कॉमन लिया है, लेकिन प्लस में है, यहाँ पर क्या है प्लस में 5, इसलिए 1 लिखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 5 सभी का गुणा कर दो अब, 7 छंग कितने हो गए 42, इधर कर दो 2 एकम 2, 2 क्या 6, 6 चौक 24, उसके बाद 24 का भी अपन गुणा कर लेते हैं, 24 छंग कितने हो जाएंगे 144, 144 गुणित 7 कर लेते हैं, 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 चौक 28, 28 2 30 हासिल के 3, 7 एकम 7, 7 3 10, 1008 कितने मिले 1008। और प्लस में क्या बच रहा है, इधर प्लस में हमारे पास बच रहा है 1 बच रहा है, +1। आगे बढ़ते हैं, 5 1008 और 1 को जोड़ दो कितने हो जाएंगे 1009 हो गए। चलिए कोष्टक लग रहा है मतलब गुणे में लिख देंगे, 5 गुणित 1009, इसका भी गुणनखंड क्या जाएगा 1 लिख देंगे, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सभी का होता है, गुणित 1 लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अथा यह भाज्य संख्या है। ये अपना सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये अपना सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं, 7वां सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल क्या है अपना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है अपना 7वां सवाल, थोड़ा सा बड़ा सवाल लग रहा होगा आपको, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत कम बार आया है, लेकिन कभी कभी आ जाता है ये सवाल भी। इसको देखो बहुत शानदार तरीके से और बहुत जानदार तरीके से समझने वाले हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा लॉजिकल छुपा हुआ वो आपको समझा देता हूँ। पढ़ लेते हैं पहले सवाल को। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब खेल का एक मैदान है वृत्ताकार, वृत्त जैसा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक ही समय पर चलते हैं, ठीक है। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वो वापस अपनी जगह पर मिल जाएंगे। एक वृत्ताकार, आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, समझना सभी ध्यान से। एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब देखो, जो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, मान लो यहां से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, यहां से चक्कर लगा रहे हैं, या मान लेते हैं इसको थोड़ा सा, चलिए यहाँ बना देता हूं मैं, ये है सोनिया, एस लिख दिया मैंने, है ना, सोनिया। उसके बाद है रवि, रवि जो है यहाँ पर लिख दिया मैंने, आर लिख दिया, और ये पथ है, यहाँ से चक्कर लगा रहे हैं और राउंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर समझना, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। यहाँ लिख देते हैं एस सोनिया और यहाँ पर रवि, ठीक है। एक चक्कर लगाया, यहां से यहां तक घूमा, एक चक्कर लगाया तो सोनिया को कितने मिनट लगे 18 मिनट, और रवि को समझना इसको ध्यान से, फिर हल करेंगे अपन बाद में, पहले समझा रहा हूं। रवि ने चक्कर लगाया एक, ठीक है, तो कितने मिनट लगे उसको 12। फिर देखो एक चक्कर हो गया, एक चक्कर हो गया, ठीक है। दूसरा चक्कर लगा रहे हैं तो फिर वो 18 मिनट में पहुंचेगा, तो 18 दूनी कितने हो गए 36, और 12 दूनी, फिर दूसरा चक्कर रवि ने लगाया, समझना इसको, दूसरा चक्कर फिर रवि ने लगाया तो फिर 12 मिनट में पहुंच रहा है, तो कितने हो गए 12 दूनी 24 मिनट में दूसरा चक्कर लगा रहा है। फिर तीसरा चक्कर लगाया 3 नंबर, तो 18 54 मिनट, तीसरा चक्कर लगाया उसने 54 मिनट हो गए, 12 दूनी 24, 12
36। तीसरे राउंड में आकर वो एक स्थान पर मिलने वाले 36 मिनट में। ये यहाँ भी 36, यहाँ भी 36। कितने मिनट बाद मिलेंगे वो? 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तीसरे राउंड में देखो सोनिया तो तीसरा राउंड कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, कितना राउंड? तीसरा राउंड। उसके बाद जो रवि है सोनिया, देखो सोनिया दूसरे राउंड में सॉरी समझना, सोनिया जो है दूसरे राउंड में 36 मिनट कवर कर लेगी। लेकिन ये जो रवि है ना, ये 36 मिनट में बेचारा धीरे धीरे चलता है ना, रवि जो है ना धीरे धीरे चला हो, धीरे धीरे दौड़ा तो 36 मिनट में पहुंचा हो, तीसरे राउंड में पहुंचा हो, और जबकि सोनिया ने 36 मिनट में ही कवर कर लिया। तो समझ में आ गया होगा कि 36 मिनट में वे दोनों एक ही स्थान पर वापस आकर मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सोनिया 3 राउंड काटेगी, जब तक रवि सोनिया 2 राउंड काटेगी 36 मिनट में, और रवि 3 चक्कर काटेगा तब 36 मिनट में जाकर मिलेगा। अब इसको हल कर लेते हैं, कैसे समझेंगे समझा देता हूं। अब इसको, ये तो मैंने आपको समझा दिया, अब हल करेंगे। अब एक ट्रिक और बता रहा हूं इसको हल करने की, ये तो मैंने थोड़ा सा समझाया आपको, ट्रिक है इसकी। देखो, अगर अधिकतम की बात होती है तो वहां हम एचसीएफ लगाकर सवाल को हल कर लेते हैं। ट्रिक समझ लो इसको, क्या समझ लो? ट्रिक, अधिकतम के लिए एचसीएफ का फंडा अपनाते हैं, और न्यूनतम के लिए एलसीएम का फंडा अपनाते हैं। इसमें एचसीएफ लगेगा कि एलसीएम? एचसीएफ से हल करेंगे सवाल को कि एलसीएम से? समझना, इसको समझा देता है। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट कम लग रहे कि नहीं लग रहे? न्यूनतम। तो इसमें हम एलसीएम का प्रयोग करने वाले, इस सवाल में एलसीएम से हल होगा ये सवाल। कुछ नहीं करना है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल दो और सवाल हल हो चुका है। ठीक है, हम लिख देंगे यहां पर हल, डायरेक्ट हल करेंगे, कोई माताफोड़ी वाला काम नहीं है इसमें। ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां लिखा हमने 12 और यहां लिखा 18, एलसीएम दोनों साथ में निकल जाते हैं। चलो भाग लगा दो, 2 छंगे 12, 2 इनाम 18, 2 का भाग। देखो समझना इसको एक बार, 2 का पहाड़ा अपन ने 12 में बोला, 2 छंगी 12, 2 का पहाड़ा 18 में बोला, 2 इनाम 18। 2 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, 6 में लगा दो, 2 तिया 6। 9 में जा रहा है क्या? 9 में नहीं जा रहा है, 9 को ऐसा कैसे लिख दो? दोनों में किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर 3 का भाग जा रहा है, 1 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे? 3 एकम 3। ये हो गया अपना। अब यहां पर लिख देते हैं, चूंकि एलसीएम 12,18, 12 और 18 का एलसीएम कितना है वो लिख देते हैं अपन, 2 गुणित 3 गुणित 3 बराबर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 मिनट। ठीक है, ये आ गया। पहले भी अपन ने 36 मिनट लाया था ना उस ट्रिक से, तो ये 36 मिनट हम लिख देंगे। यहाँ एक अथा की लाइन लिख देनी है आपको, अथा की लाइन क्या लिख देंगे? अथा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत शानदार सवाल था, सिर्फ एलसीएम निकालना था। इसको ट्रिक क्या फॉलो करोगे? अगर कोई बड़ा सवाल आ गया तो उसमें क्या देखोगे आप, अगर पहले न्यूनतम है और बाद में अधिकतम है तो फिर एचसीएफ निकाल कर हल कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था। वृत्ताकार पथ है वो भी मैंने आपको समझा दिया, 36 मिनट कैसे निकल कर आए, इस टाइप से 36 मिनट निकल कर आ गए। आपको समझ में आए होंगे दोनों सवाल, 6ठा और 7वां। 6ठा सवाल तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जो 7वां सवाल है कभी कभी देखा गया है, तो इसको भी आपको देखना है। स्टैंडर्ड गणित वाले विद्यार्थियों को तो देखना ही है, क्योंकि इस बार कभी आ जाए एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, बाकी राज्य के विद्यार्थियों के लिए भी आ सकता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक की अगली प्रश्नावली के साथ, है ना। कौन सी प्रश्नावली आएगी? अब अपनी 1.2 पढ़ेंगे अगले वीडियो में। 1.1 अपने सारे फिनिश कर लिए वीडियो, अभी तक आपने नहीं देखे। नए विद्यार्थी अगर जुड़ रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पूरी मैथ से आपको हलवा खाया ना, हलवा जैसी पढ़ाऊंगा, हलवा लगेगा बिल्कुल आपको, मक्खन जैसी पढ़ाने वाला हूँ। पूरी मैथ से आपको पूरी मैथ से कवर करवाऊंगा, गणित 10वीं की। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रश्नावली 1.2 के
सिद्ध कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।